हाँ जी बेटा, चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा बेसिक फॉर्मूलों की बात करेंगे चैप्टर के अंदर हम। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि हम ये समझते हैं कि हमने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। आपको बात करी जा रही है यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सरफेस की। सरफेस जैसे आप जिस फ्लोर के ऊपर बैठे हो ये भी एक सरफेस है। छत की बात करें तो ये भी एक सरफेस है। राइट साइड की वॉल की बात करें तो ये भी एक सरफेस है। लेफ्ट साइड की वॉल की बात करें ये भी एक सरफेस है। मैं स्क्रीन की बात करूं तो ये भी एक सरफेस है। सारी चीज़ें सरफेस है। लेकिन सरफेस जो होता है वो अलग अलग शेप में होता है। अगर हम फ्लोर की और रूफ की बात करें तो बेटा ये आपको या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में दिखेगा। डिपेंड करता है आप कैसे रूम में बैठे हो। मैं स्क्रीन की बात करूं तो ये आपको सामने रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक शेप की तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये भी एक सरफेस है। यहाँ पे एक सर्कल की बात करें तो ये भी एक सरफेस है। बेटा अलग अलग शेप में सरफेस होता है और उसका एरिया फाइंड आउट करना होता है हमें। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किस में होता है? वॉल्यूम सब में नहीं होता। जैसे रेक्टेंगुलर पार्ट का आप एरिया तो निकाल सकते हो लेकिन वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। फिर वॉल्यूम किसका निकाला जाता है? वॉल्यूम किसी ऐसी पार्ट का निकाला जाता है जिसके अंदर कैपेसिटी सेव की जा सकती है। जैसे क्या किसी सर्कल के अंदर वॉल्यूम फिल की जा सकती है? नहीं। सर्कुलर शेप कैसी होती है? एक 2D। 2D फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये कड़ा है, ये एक सर्कल है, ये 2D शेप है। मैं इसके अंदर यहाँ से कुछ डालता हूँ, क्या अंदर सेव हो सकता है? नहीं। दूसरी यहाँ से इन हुआ, दूसरी साइड से आउट हो गया। तो इसका मतलब ये एक सर्कुलर शेप है जिसका हम एरिया तो निकाल सकते हैं लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम फिल नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की वॉल्यूम फिल करने की, यहाँ से डाला, नीचे से बाहर। वॉल्यूम फिल किस में हो सकती है? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आपने 3D के नाम से पढ़ा भी होगा 9th में चैप्टर। 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। 3D शेप कैसी होती है बात करते हैं बेटा। यहाँ देखो एक 2D का ऑप्शन है, अब 3D पे चले जाते हैं। ये 3D की शेप्स है। अभी आपने सर्कल देखा था, अब आपको सर्कल के जैसी एक और इमेज दिख रही है जिसके बीच में एक अलग तरीके का सर्कल शो हो रहा। ये क्या है? ये सर्कल नहीं है, ये बॉल है। अगर किसी पर्टिकुलर बॉल की बात करी जाए तो वो अपनी सारी डायमेंशन से क्लोज होती है। डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस होती है सबकी अलग अलग। जैसे रेक्टेंगल की बात की जाए या किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स की बात की जाए तो उसकी डायमेंशन होती है लेंथ और ब्रेड्थ। डायमेंशन होती है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन अगर वो इस शेप में आ जाता है, क्यूब शेप में, तो फिर एक डायमेंशन और बढ़ जाती है, हाइट। ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये आ जाती है हाइट। तो बेटा 3D के अंदर हमेशा डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे रेडियस है बेटा, ये एक सर्कल है जो 2D फिगर है। ये एक स्फेयर है जिसके अंदर फिल भी कर सकते हैं हम। कुछ फिल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? फिल होने वाली जगह देखो, मैंने पानी भरा है इसमें, पानी यहाँ 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 यहाँ, सारे में फिल हो सकता है। बेटा देखने में आपको लग रहा होगा इसमें भी फिल हो सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको कड़ा दिखाया था, क्या उसमें पानी फिल हो सकता है? एक तरफ से डालोगे दूसरी तरफ से बाहर। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी बॉल की, तो वो क्या है? वो 3D फिगर है, उसके अंदर पानी फिल कर सकते हो। आपने बैलून देखा होगा, वो भी एक स्फेयर है, उसके अंदर भी आप पानी फिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से क्लोज होता है। ठीक है। जितनी भी डायमेंशन होती है सबसे क्लोज होता है। बेटा मैंने आपको बताया 2D और 3D में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। 3D में हमेशा डायमेंशन एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। यहाँ पे रेडियस था तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐड होएगा? देखो ऐड होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है।
मैं दिखाता हूँ आपको। बेटा ये रेडियस था ना, मैं इस रेडियस को ऐसे की जगह ऐसे बना लूं, ठीक है। और अब क्या बन गया, ये रेडियस का डबल होके हो गया डायमीटर। ये क्या है, बेटा ये भी आपको डायमीटर दिख रहा होगा, लेकिन ये हाइट है। बट एक स्फेरिकल शेप ऐसी होती है, सारी तरफ से बराबर होती है, सेंटर से सारी तरफ से बराबर होती है। ये आपका रेडियस था, इधर से भी बराबर है, ये भी रेडियस है। ये जेन्युइनली है तो हाइट, लेकिन ये सेंटर से बराबर होने की वजह से इसे हम डायमीटर बोल लेते हैं। और हाइट रेडियस के, जब हाइट जब डायमीटर के इक्वल हो जाती है, तो ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, ऊपर वाला ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो फिर बेटा इसको जब हम मेजर करने लगे तो हमने ये डिसाइड किया कि जब ऑलरेडी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक नया नाम हाइट का क्यों डालें, उसकी जगह हम रेडियस ही यूज कर लेते हैं। मतलब अगर आप इसका वॉल्यूम निकालने लगोगे, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा उसमें हाइट की जगह हम क्या लिख लेंगे, डायमीटर। कि हाइट किसके इक्वल है, डायमीटर की। तो हाइट की जगह आप डायमीटर डाल सकते हो, इसलिए वो डायमेंशन इसमें शो नहीं हुई, ठीक है। यहाँ बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ आपको वो डायमेंशन शो होगी। अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बात करूं, हाँ जी बेटा, हाँ हाइट सिर्फ, नहीं बेटा, हाइट ये कंप्लीट होती है ना ऊपर से लेके नीचे तक। किसी भी सरफेस की हाइट निकालनी है तो इसका मतलब उसके सबसे ऊपर वाले टॉप और सबसे बॉटम को मिलाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आपको हो सकता है हाइट ये भी लगे, ये, लेकिन हाइट कहाँ से होती है, टॉप से लेके बॉटम तक। एक और फिगर होती है, इसमें भी हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे हाइट क्या होगी, टॉप से लेके यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की बात करते हैं। बेटा आपको रेक्टेंगल ये दिख रहा होगा, है ना, क्या है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। और जी इस रेक्टेंगल को मैंने इसके ऊपर रख दिया, पहले वाले रेक्टेंगल के ऊपर, दोनों बराबर ही हैं। इसकी बैक साइड पे हमने इसके पीछे का हिस्सा दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, 2D से 3D बन गया। इसी रेक्टेंगल के बैक साइड का पीछे का हिस्सा दिखाने पे ही तो ये 3D बन गया। और जब पीछे कुछ हिस्सा है, तो इसका मतलब इस रूम के अंदर कुछ फिल भी किया जा सकता है। और इस रूम के अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है, वो इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। बेटा जैसे ही 2D से 3D फिगर हुई, पहले 2D में क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे ये लेंथ थी और ये, लेकिन जब इसको मैंने इसके ऊपर रखा तो फिर एक डायमेंशन और ऐड होगी, हाइट। क्या यहाँ पे आपको हाइट दिख रही है, 2D में हाइट नहीं होती बेटा, 3D में जाने पे ऐड हो जाती है एक डायमेंशन। चलो बात करते हैं, जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे और मजा आएगा। और जो जो आपके मन में डाउट हो बेटा खुल के पूछना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी नोट करने की नीड नहीं है, फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं इसे। हाँ जी बेटा, तो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हम। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्क्वायर। एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर एक 2D फिगर है। बेटा पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये छोटी छोटी बातें कहीं भी अपने आप आ जाती है। अगर आप एमसीक्यूज का टेस्ट दे रहे हो तो एमसीक्यूज में ऐसी बातें अपने आप आ जाती है, हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, फिर भी ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये बहुत ही माइनर छोटी सी बातें हैं। स्क्वायर के अंदर बात करें तो बेटा स्क्वायर की लेंथ ये है, और स्क्वायर की ब्रेड्थ ये है। लेकिन स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या होती है,
तो फिर क्या मैं y को x बोल सकता हूँ? और अगर y ही x है तो फिर लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगी। तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं? सबसे पहला चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। एरिया की बात करते हैं बेटा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया सबसे पहला तो ये माना जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन आगे जाके क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है? स्क्वायर बन जाता है, फिर रेक्टेंगल बन जाता है, फिर ट्रेपेजियम बन जाता है। तो इनके फॉर्मूले उस अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो फिर वो दोनों सेम होने की वजह से x इंटू एक्स हो गया, और फॉर्मूला हो गया दोनों का सेम का स्क्वायर। तो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, अगर आप l इंटू भी नहीं भी लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। एरिया के फॉर्मूले के बाद अगला आता है बेटा पेरीमीटर। चैप्टर के नाम में पेरीमीटर नहीं आया ना, लेकिन बात की जाएगी इसकी बहुत बार पूरे चैप्टर में। पेरीमीटर क्या होता है? किसी की भी चीज की बाउंड्री, बाहर बाहर की बाउंड्री, एक्स 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 एक्स, क्योंकि चारों साइडें बराबर है, स्क्वायर है तो बाउंड्री मिला के कितना हो गया? 4x। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। क्या वॉल्यूम पॉसिबल है? नहीं बेटा, स्क्वायर एक 2D फिगर है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होगी। आप कोई भी चीज यहाँ से एंटर करोगे वहां से बाहर हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला लिखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख लो बेटा। बेटा नाम साथ साथ लिखते जाना, पहले वाले का नाम स्क्वायर है। सेकंड वाले का नाम रेक्टेंगल है। बेटा रेक्टेंगल की साइड ये होती है एक्स, ये लेंथ है, और ये होती है वाई, ये है ब्रेड्थ। तो बेटा इसके अंदर फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं? पहला फॉर्मूला एरिया ले लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब एक्स इंटू वाई। पेरीमीटर की बात करें तो बेटा पेरीमीटर क्या होगा? बेटा याद मत करो, बनाना सीखो। अगर नीचे एक्स है तो ऊपर भी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये वाई है तो ये भी, चारों को ऐड करो। 2x प्लस 2y, तो फॉर्मूला हो गया 2x प्लस 2y। 2 को कॉमन ले लो। फॉर्मूले बनाना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? पहला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये होता है बेस, ये होता है, और ये होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एरिया की। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलो या परपेंडिकुलर, वो आपकी मर्जी है बेटा, दोनों आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर ही हाइट है।
ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट, बात एक। परपेंडिकुलर को ही हाइट बोला जाता है। बेटा एरिया के अलावा और अगर पेरीमीटर लगाओगे तो पेरीमीटर क्या बनेगा बेटा, तीनों का साइड बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, लिखने की जरूरत तो नहीं, क्लियर। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ऐसा खास होता है जो लिया जाता है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये बातें बताने वाली नहीं होती, ये कहीं भी यूज हो जाती। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के। सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हमेशा उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के। ठीक है। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये तीन चीजें मिलके 6 नई चीजें बनाती हैं। हाँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। आगे जाके एक चैप्टर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, शायद आपने सुना हो। उस चैप्टर को बनाने में इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाथ है, और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये मिलके बनाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। चलो आगे बात करते हैं। बेटा ट्रायंगल की बात हो रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ लिया, अगले ट्रायंगल पे चलते हैं। अगला ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल में वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, तो अगले ट्रायंगल पे चलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की पहली टाइप थी, ये ट्रायंगल की दूसरी टाइप है। बेटा यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है एरिया का, सबसे पहले तो इसका नाम लिख लो। इसका नाम था बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ये सेकंड वाला है, इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमें, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला बना है, पता है कैसे बना है ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये और वो सेम फॉर्मूले। बना कैसे है, हाफ वहां पे √3/4 के अंदर पहले से है, बेस साइड होती है, और परपेंडिकुलर से बाकी का बचा हुआ पार्ट निकल आता है। तो आपको एक रिलेशन भी पता होना चाहिए, वो रिलेशन मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक करके बताता हूँ आपको। शायद आपको समझ ना आए बट सुन लेना। बेटा इसमें से मैंने 1/2 अलग कर लिया, मैं इस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा हूँ, 1/2 अलग कर लिया। बेस, बेटा बेस की बात की जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी साइडें बराबर होती है, चाहे वो बेस हो चाहे वो कोई भी साइड हो। तो बेस कितना हो गया, साइड, एक साइड ही तो हुआ बेस, ये वाली साइड बेस ही तो है, इसको अपने साइड लिख लिया। अब अगर इसमें से ध्यान दो तो क्या बच गया, 1/2 आपने अलग कर लिया, साइड अलग कर लिया, एक √3/2 अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि √3/4 में से 1/2 अलग कर लिया, √3/2 अलग कर लिया, और साइड अभी भी बचा हुआ। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक नया शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो हो सकता है आपके एमसीक्यूज के अंदर आ जाए। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, तो हाइट क्या है? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हमेशा ये होती है। कैसे निकाली? फॉर्मूले में से ही बाहर कर ली। √3/4 हाइट का स्क्वायर था, 1/2 अलग कर लिया, √3/2 अलग कर लिया, एक साइड यहाँ अलग कर ली, यहाँ अलग कर ली, फॉर्मूले से कंपेयर करवा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह पे √3/2 साइड। अगर निकालना चाहते हो कैसे निकली हाइट, तो देखो निकाल के दिखाता हूँ, सेम मैच हो जाएगी। बेटा √3/4 था ना, उसको दो अलग अलग लिख लिया, 1/2 अलग, √3/2 अलग, मल्टीप्लाई करके देखो यही बन रहा है ऊपर उस फॉर्मूले में। तो आप ये पूछ रहे हो वो फॉर्मूला कैसे बना, अभी मैं आ रहा हूँ उसी बात पे यार। ठीक है बेटा, सोचो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड को नाम क्या दे देते हैं? चलो साइड ही दे देते हैं, ये साइड होगी, ये भी क्या होगी, और ये भी क्या होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में क्या होती है? तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया? साइड ही दे दिया। आप चाहो ए भी दे सकते हो, एक्स भी दे सकते हो, लेकिन अभी दिक्कत ना हो, हमारे फॉर्मूले में साइड लिखा है इसलिए हमने यहाँ नाम दे दिया, तीनों इक्वल है और तीनों का नाम क्या है? साइड। बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, क्यों कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने परपेंडिकुलर बना लिया। ध्यान से देखो, ट्रायंगल के कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, कोई भी एक चूज कर लो। चलो राइट साइड वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लिया चूज, ठीक है, आपकी राइट साइड यही है। अब बेटा आगे इसको चूज कर लिया, और हमें इसके अंदर फॉर्मूला लगाना यही, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं लगा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलिस हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर पक्का ठीक निकलेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक डिमांड होती है कि आप मेरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर बेस और परपेंडिकुलर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कह रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देते हैं, हमारा ट्रायंगल था आइसोसेल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हमें पता है, आपकी जगह आप आएगा, बेस क्या है? साइड आएगी, मेन है परपेंडिकुलर निकालना, और वो परपेंडिकुलर मैंने आपको शॉर्टकट से बता भी दिया था क्या होता, लेकिन अभी हम निकालना सीखेंगे। निकालेंगे कैसे बेटा? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला पाइथागोरस थ्योरम हमें पता, पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखो देखो देखो, रिलेट करते हैं चीजों को, थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आज तो हमारी वैसे भी फॉर्मूला क्लास है, हम आराम से यूटिलाइज करेंगे इसे। बेटा हाइट, हाइट हमें निकालनी है, हमें पता ही नहीं है, ये क्या है? ये एच है, एच क्या होता? एच हाइपोटेनियस होता, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ एच हाइपोटेनियस होता। अगर इस ट्रायंगल की बात करें जिसपे मैंने टिक किया है, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस की जगह साइड लिखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड का बेस क्या था? पहले बेस था साइड, लेकिन अब आपने इस ट्रायंगल पे टिक कर लिया, जब आपने इस ट्रायंगल पे टिक किया तो अब बेस आधा हो गया, तो साइड का आधा हो गया, मतलब साइड अपॉन 2 हो गया। और परपेंडिकुलर क्या होता है? यही तो हाइट है, परपेंडिकुलर को ही तो हाइट बोलते हैं। बेटा साइड का स्क्वायर साइड, साइड का स्क्वायर यहाँ भी ठीक है, नीचे 2 है उसका स्क्वायर पॉसिबल है, मैं इस पूरे को इधर लाके माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो साइड का स्क्वायर ठीक है,
माइनस साइड का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब हाइट का स्क्वायर। बेटा एलसीएम ले लेते हैं, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होएगा, 4 साइड का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू पी स्क्वायर। बेटा 4 साइड स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 साइड स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, और स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुआ तो अभी नहीं लगाते, अब शिफ्ट कर रहे हैं। 3 साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और यहाँ आके बन गया रूट, और ये बच गया पी। बेटा 3 का रूट रूट 3, साइड का स्क्वायर था और उसका भी रूट था, साइड के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट, तो क्या बच गया? सिर्फ सिर्फ साइड बच गई, और डिवाइड बाय 4 है, 4 का रूट, तो ये आ गई आपकी हाइट। अगर आप ध्यान दो तो ये हाइट इससे मैच हो रही है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ही बनती है ये हाइट। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो बहुत आसानी होगी, ये एमसीक्यू आपको जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, 9th और 10th दोनों में पूछा जाता। क्या पूछ सकते हैं बेटा? हाइट का फॉर्मूला नहीं बेटा, ये ज्यादा हो जाता, ये तो आपसे ज्यादा करवाना हो जाएगा, ये नहीं सॉल्व करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रही, ये आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने आपको शॉर्टकट से निकालने का तरीका बताया, ऐसे लॉन्ग कट से क्यों जाते हो? फॉर्मूले में से बाहर कर लो। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस क्या है? साइड, और हाइट क्या है? बाकी का बचा हुआ। तो इसमें से अलग अलग कर लो, √3/4 में से 1/2 अलग, √3/2 अलग, साइड के स्क्वायर को साइड अलग साइड अलग, कंपेयर कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट की जगह पे, ठीक है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले में √3/4 क्यों आया, है ना? तो बेटा वो क्यों आया? क्योंकि हाफ सेम है, बेस आधा लिया आपने, नहीं आप पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हो तो बेस पूरा, पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हो ना तो बेस क्या है? साइड, और पूरे ट्रायंगल की हाइट क्या है ये आपने निकाल ली, तो मल्टीप्लाई करके देखो वो फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बना यहीं से ही है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए अननेसेसरी हो जाएगी, ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गेन मत करो, काम की बात पे आओ। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके काम का है, ये आपको आना चाहिए, और बाकी हमारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही थी, एरिया का फॉर्मूला, हाँ बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वापस, बेकार की चीज़ हटा देता हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, टाइम हो गया तो आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे। बेटा यही काम का है हमारे पास, बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और कौन सा बचा? तो बेटा आइसोसेलेस और स्केलिन में हमारे काम का कुछ भी नहीं है, वहां से उनका एरिया निकालने के लिए आपको इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना होता है। एक फॉर्मूला बाकी है, वो हम ऐड कर लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि स्केलिन ट्रायंगल आ जाता है और हीरोन्स फॉर्मूला के बिना हम नहीं सोल्व कर सकते। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर बेटा
बेटा इसके साथ ना ये ट्रायंगल भी बनाना। बेटा एक ट्रायंगल की 3 साइड होती है, ए बी सी। सबसे पहले हीनोल्स फॉर्मूला में एस निकाला जाता है, तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2, जिसे सेमी पेरीमीटर भी बोला जाता है एस को। ठीक है। और कंप्लीट फॉर्मूला होता है हीनोल्स फॉर्मूला इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कंप्लीट हीनोल्स फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार पहले एनसीईआरटी में यूज होने वाले लिख लेते हैं। लिखो बेटा। इसके बाद लिख लो कौन की बात कर लेते हैं बेटा। कौन हम पढ़ने वाले हैं? ये कौन है? कौन? कौन बेटा? जैसे सॉफ्टी होती है, आप लोगों ने खाई होगी आइसक्रीम, बिल्कुल ये वही कौन है। इसके अंदर अब काम की चीजें सुनो। खाते टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दो। बेटा ये रेडियस होता। नहीं बेटा, मेरे को ना कोल्ड हो रहा है, इसलिए अगर आप खाओगे तो फिर मैं देखता रहूंगा ना, तो फिर कभी इकट्ठे खा लेंगे। बेटा एक होती है कंप्लीट हाइट। मैंने बताया था टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट को बोला जाता है। बेटा बॉटम कहाँ है? यहाँ तक है बॉटम। ठीक है। ये पूरा सरफेस नीचे है जो सर्कुलर पार्ट है। जैसे इस बोतल का सर्कुलर पार्ट ये है, तो बेटा इसका जो सेंटर है ये सेंटर, और ये सारा पार्ट नीचे ही है। तो हम यहाँ तक नहीं बोलेंगे कॉर्नर तक, हम ये बोलेंगे मिडल वाले कॉर्नर तक। ये टॉप से लेके सारा क्या है? हाइट है बेटा ये। और नीचे सरफेस है, प्लेन सरफेस सर्कुलर शेप में। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये हाइट है। ये क्या है? ये एल है, लेंथ। प्लांट हाइट बोलते हैं बेटा से। तो पहले डायमेंशंस के नाम लिखो। आर क्या होता है? रेडियस। एल क्या होता है? और एच क्या होता है? बेटा हाइट और स्लांट हाइट में बहुत डिफरेंस होता है। हाइट स्ट्रेट हाइट होती है, स्लांट हाइट टेढ़ी हाइट होती है। ठीक है। टेढ़ी हाइट कैसी? जैसे पार्क में कभी आपने झूला झूला हो, सीसो टाइप का। नहीं, सीसो टाइप नहीं, स्लाइडिंग वाला। एग्जैक्टली स्लाइडिंग वाले की बात हो रही है। तो स्लाइडिंग वाला जो स्लांट हाइट होती है उसे बोला जाता है। सीसो अलग होता है, हाँ। बेटा इसे स्लांट हाइट बोलेंगे एल को। बेटा इसके फॉर्मूले लिख लो। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहले होता है CSA। आप फुल फॉर्म लिखना, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया में हमेशा ऊपर का टॉप और नीचे का बेस कभी काउंट नहीं करते। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का टॉप और बेस कभी काउंट नहीं करते। तो कौन सा वाला पार्ट हो गया? सॉफ्टी का वो पार्ट जिससे आप सॉफ्टी को पकड़ते हो। ठीक है।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर एल। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाले एरिया को भी ऐड कर दिया जाता है। अब आपने कभी कौन मार्केट से आइसक्रीम वाला बना बनाया जो पैक होता है वो खरीद के खाया हो, तो आपको पता हो उसके ऊपर एक कवर होता है जो सर्कुलर शेप में होता है, एक सर्कुलर शेप में कवर होता है। बेटा वो बाहर नहीं निकला हुआ होता, जो आप मार्केट से खरीदते हो ना, जो बना बनाया पैक होता है, हाँ वो बहुत कंजूस होते हैं, वो कभी एक्स्ट्रा नहीं देते। तो उसमें जो सर्कल लगा हुआ होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और वो सर्कल, सर्कुलर पार्ट, उसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। अभी जो ऊपर पढ़े ना हमने, अभी जो हमने ऊपर बेसिक पढ़े उसमें सर्कल रह गया, तो कल याद दिलाना, पहले सर्कल भी याद दिलाऊंगा। तो बेटा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, वो जो आइसक्रीम ठूस ठूस के हम खा रहे होते हैं ना अंदर भरी हुई, बेटा वो वॉल्यूम होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आज यहीं रोकते हैं, कल पहले सर्कल पढ़ेंगे, कल पहले सर्कल पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।